एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी। मैं हूँ लक्ष्मी और आज हम जो बहुत सारे बच्चों का जो कन्फ्यूजन रहता है कि एएनएम और जीएनएम में डिफरेंस क्या है, वही कन्फ्यूजन को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। साथ में इन दोनों कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या लगेगा और साथ में फीस कितना लगेगा, इन सभी डिटेल्स को भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। होप आप सभी ने कर दिया होगा। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें जीएनएम और एएनएम में डिफरेंस क्या है। तो जीएनएम ये जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, साथ में 6 मंथ का आपका इंटर्नशिप रहता है। इसमें आपको प्रेग्नेंट वुमेन केयर, चाइल्ड बर्थ सपोर्ट के जैसे मतलब सपोर्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। एक मतलब जीएनएम एक वाइडर कंसेप्ट है। यहाँ पर आपको नर्सिंग के बारे में डीपली सिखाया जाता है। वहीं अगर बात करो एएनएम की, तो एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। साथ में आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप रहता है। इसमें आपको बेसिक हेल्थ केयर के बारे में सिखाया जाता है, नर्सिंग के बारे में बेसिक चीज़ें को सिखाया जाता है, जैसे कि पेशेंट केयर कैसे करना है, वही सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। मैं कह सकती हूँ कि जीएनएम एक वाइडर और डीप कंसेप्ट है। वहीं एएनएम की बात करूँ तो एएनएम एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है। आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इन दोनों कोर्स में कोई भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और 12 पास करना है आपको एंड 45 स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम। एंड आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपको पास करना पड़ेगा, ये मस्ट है। एंड आपका जो मिनिमम एज है वो 17 होना चाहिए बाय December 31 एंड मैक्सिमम 35 होना चाहिए। अब बात करते हैं जॉब्स प्रोफाइल की। तो जीएनएम करने के बाद आप बन सकते हो हॉस्पिटल क्लिनिकल नर्स या फिर रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो नर्सिंग काउंसिल एग्जाम देने के बाद, या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी बन सकते हो, या फिर पब्लिक हेल्थ नर्स बन सकते हो, या फिर क्लिनिकल नर्स या फिर ट्यूटर नर्स भी बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। इसके अलावा एएनएम की अगर बात करूँ कि एएनएम करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हो, तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बन सकते हो, होम नर्स बन सकते हो, ट्रैवल नर्स बन सकते हो, रूरल हेल्थ वर्कर बन सकते हो, नर्स एजुकेटर बन सकते हो, पेडियाट्रिक नर्स बन सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप बन सकते हो। अब बात करें कौन से इंस्टीट्यूट में आप काम कर सकते हो, तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो जीएनएम करने के बाद, एंड नर्सिंग होम्स में भी काम कर सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में काम कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में काम कर सकते हो। एएनएम की बात करूँ तो एएनएम गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में, या फिर एनजीओज में भी काम कर सकते हैं, और होम हेल्थ केयर सर्विस भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो एएनएम या फिर जीएनएम करने के बाद आपको कितना मिलने वाला है, तो एएनएम करने के बाद आपको एंट्री लेवल में ही 1.22 से लेकर 1.44 लाख पर एनम तक का मिलेगा। वही अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको मिलने वाला है 3.2 से लेकर 7.8 लाख पर। जीएनएम की सैलरी की बात करूँ तो जीएनएम करने के बाद आपको एंट्री लेवल में ही मिलने वाला है 1.44 से लेकर 1.80 लाख पर एनम। वही अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपको मिलने वाला है 3.2 से लेकर 7.8। अब बात करते हैं फीस की। सबसे पहले एएनएम की बात करेंगे। एएनएम में अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो फीस रहेगा 10,000 से लेकर 50,000 तक रहेगा। वहीं अगर प्राइवेट में लेना चाहेंगे तो आपका एएनएम में 80,000 से लेकर 2 लाख तक का फीस रहेगा। अब बात करते हैं जीएनएम कोर्स की फीस की। तो जीएनएम में अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पे आपका लग सकता है 10,000 से लेकर 50,000 तक। वहीं प्राइवेट में लेना चाहेंगे तो 2 लाख से लेकर 3 लाख तक का आपका फीस रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा और आपका जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो गया। सो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट और भी वीडियोस में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स रह गया हो तो आप कमेंट में या फिर कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।